जय हिंद। क्या बढ़िया मैसिव मूव आया निफ्टी बैंक निफ्टी। इस बीच में एक ऐसा डिफेंस स्टॉक्स जो भैया मेरा फेवरेट पैटर्न यानी कि इनसाइड बार का ब्रेकआउट दे रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले एक डिफेंस स्टॉक के एनालिसिस, जहां पर मैं आपको उसका टेक्निकल पार्ट भी दिखाऊंगा, प्लस उसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे कि भाई सेल्स क्या चल रही है, और लास्ट में देखते हैं कि उसके लेवल्स क्या बनेंगे, क्या स्टॉप लॉस रखना है, वीकली चार्ट क्या बोलता है और टारगेट क्या बनते हैं। चेक करते हैं कौन सा स्टॉक है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो एचडीबी फिन का फाइनल वर्डिक्ट डाला था, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-3, भाई साहब ये 13 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। एलएनबी का फाइनल वर्डिक्ट डाल दिया है। अभी इंडो गल्फ ओपन है, आप ये चेक कर सकते हो। 1-2 आईपीओ और आ रहे हैं क्रिजैक करके, वो भी मैं डाल दूंगा। मैं आज बात कर रहा हूं बीडीएल के बारे में, यानी कि भरत डायनेमिक्स। चार्ट का स्ट्रक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसा मैंने बताया कि भाई वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न आ रहा है, दैट इज इनसाइड बार। अब यहां पर क्या हुआ, देखो इनसाइड बार का आईबीबीओ तो बना ही बना, बट बेस्ट पार्ट मुझे यहां पर मैंने आईबी क्यों पिक करा वो देखिए जरा। ये देखो, पहली चीज, इसके नीचे एक बार भी नहीं गया, दोबारा से इसी जोन में जाके सपोर्ट ले रहा है जहां पे लास्ट टाइम इसने हैमर बनाया था। तो ये टेक्निकल रीजन था इसको पिक करने का। लास्ट 3-4 दिनों से थोड़ा सा वॉल्यूम्स बेटर होना शुरू हुआ, और आज की वॉल्यूम की बात करें तो 2.9, ऑलमोस्ट 29 लाख के आसपास इसका वॉल्यूम्स वगैरह पहुंच गया। देखिए डिफेंस स्टॉक्स में ना क्या होता है कि ये ना एक स्ट्रैटेजिक टाइप ऑफ स्टॉक्स वगैरह होते हैं लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए। पहले से, जैसे भाई अब इंडियन आर्मी है वो पहले से तैयार रहेगी, उसी तरीके से आपको भी अपने पोर्टफोलियो को ना पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा डिफेंस स्टॉक्स के साथ। ये स्टॉक्स यूजुअली मिड टू लॉन्ग टर्म वालों के लिए होते हैं। अगर कोई स्विंग ट्रेड किसी पैटर्न वगैरह से मिल जाता है तो वेल एंड गुड भाई, क्योंकि आजकल जियो पॉलिटिकल टेंशन जितने चल रहे हैं, इंडिया पाक के बीच हुआ, रशिया यूक्रेन का तो ऑलरेडी चल रहा है, फिर इजराइल ईरान के बीच हो गया, इस बीच में उस कंट्री के जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वही काम आते हैं। जब इंडिया का हुआ तो भाई देखो ये क्या मैसिव रैली आई थी मई मंथ के अंदर। देखिए ये जो बेस्ट टाइम है ना, ये टाइम है अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने का। देखो मार्केट तो वोलेटाइल रहेगा ही, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, बट इस बीच में वो ही बंदा आगे जाएगा जो वोलेटिलिटी हैंडल कर पाएगा कि वो किस तरीके से मार्केट को फ्रेम कर पाता है। देखिए हमेशा आपको ना अपडेटेड रहना पड़ेगा कि भाई ग्लोबल मार्केट्स वगैरह में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, इजराइल ईरान इन सब में क्या हो रहा है, तभी ये डिफेंस स्टॉक का बेस्ट बेनिफिट मिल पाएगा। जैसे यहां पर एक बढ़िया सी रैली आई थी। अब एक चीज क्या है, अब आपने एक पोर्टफोलियो तो बिल्ड कर लिया, पोर्टफोलियो बिल्ड करने के साथ साथ आपको चाहिए एक रिलायबल ट्रस्टेड ब्रोकर वगैरह। उसी तरीके से अगर आप भी अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब एक ट्रस्टेड और रिलायबल ब्रोकर चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ब्लिंकएक्स। ब्लिंकएक्स का बेस्ट पार्ट क्या है कि यहां पर ना सब टाइप के ट्रेडर्स, यानी कि आप न्यू ट्रेडर हो, प्रो ट्रेडर हो, राइट, अभी अभी मार्केट में आए हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हो, सबके लिए है, रिलायबल है। यहां पर आप अपना, जैसे कि मैंने डिफेंस के बारे में बताया, आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। ब्लिंकएक्स एक नया मॉडर्न ब्रोकर है जो भाई हाल ही में अपने यूजर्स के लिए काफी अच्छे अच्छे फीचर्स वगैरह लेकर आ रहा है। जैसे कि इन्होंने एक जीरो ब्रोकरेज प्लान भी इंट्रोड्यूस वगैरह किया है नए यूजर्स के लिए। इन्होंने क्या किया है, जो नए यूजर्स हैं उनके लिए यहां पर 2 महीने का ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। अब इसका बेस्ट पार्ट क्या है, देखिए इसका बेस्ट पार्ट यह है कि क्या कहते हैं भाई, जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस सेगमेंट्स, लाइक इक्विटी में ट्रेड करना हो, एनएससी यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना हो, आईपीओ लगाना हो, इनफैक्ट अगर आपको करेंसी में भी ट्रेड करना है यानी कि फॉरेक्स वगैरह में, तो यहां पर भी आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। किस चीज के साथ, जीरो ब्रोकरेज वगैरह के साथ। फिर उसके बाद और फीचर्स है, चूज फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लान्स हो गए, अनलिमिटेड ट्रेडिंग विद 2, 6 एंड 12 मंथ्स वगैरह हो गया। काफी सारी ब्रोकरेज तो बचेगी बचेगी, बट ब्रोकरेज में जो ऊपर से हमें टैक्सेस वगैरह लगते हैं, चार्जेस लगते हैं, वो भी बचेंगे। बट मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो ब्रोकरेज तो बचती है, बट इनकी जो डेडिकेटेड ऐप है उस पे आपको मिलती है रिसर्च कॉल्स वगैरह, यानी कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट वगैरह करना है, ये सारी चीजें ना आपको बेटर ट्रेडिंग करने में हेल्प करती हैं। एंड अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है।
ये फीचर एटीएम या फिर मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, इन सब के बेसिस पर फिल्टर करता है बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए। हर कैटेगरी के टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिखाए जाते हैं और आप वहीं से डायरेक्टली क्लिक करके ट्रेड भी कर सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट कि बार बार स्विच भी नहीं करना पड़ता, कंफ्यूजन भी नहीं होता और टाइम भी बहुत बचता है। तो आप भी डेफिनेटली ब्लिंकिक्स ट्राई कीजिए। यहां पर क्या है कि आपकी ब्रोकरेज बचेगी और काफी सारे जो एडवांस टूल्स, फीचर्स और इनके ऐप पे जो फ्री रिसर्च कॉल्स हैं वो भी आपको काफी बेनिफिट करने वाले हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं, वहां जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और ब्लिंकिक्स को अभी एक्सप्लोर कीजिए। वापस आते हैं हम लोग बीडीएल के फंडामेंटल्स वगैरह पर। ये फंडामेंटल्स है कि भाई फंडामेंटल्स की सेल्स पर एक बारी को नजर मारते हैं कि लास्ट 3, 4, 5 क्वार्टर में क्या हुआ है। लेट्स स्टार्ट। सेल्स की बात करते हैं। 798, 298 एक अच्छा खासा डिप आया, 600, 600, 800, फिर अगेन डिप आया, 191, 500, 830 और 1777। देखो जून में एक बार डिप आया, जून में दोबारा से डिप आया। तो जून 2 क्वार्टर ऐसे निकल रहे हैं जहां पे थोड़ा सा डिप आ रहा है। यहां पे एक डबल से भी ज्यादा हो गया भाई साहब। लास्ट 3-4 बारी का उठा के एक बारी में डाल दिया 1700 करोड़। बाप रे। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी सेम है, 153। सेल्स में डिप आया, प्रॉफिट में डिप आया 42, 140, 135, 289 अगेन डिप आया 7, वही जून वाला क्वार्टर, 123, 147 एंड डबल से भी ज्यादा हो गया 273 के आसपास। यानी कि ऑर्डर बुक धीरे धीरे चल रही है, बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे आगे। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका कहते हैं भाई 3000, 1900, 2800, 2400, 2300 और 33। यानी कि इस साल में प्रोबेबली लास्ट 6-7 साल का रिकॉर्ड वगैरह तोड़ सकते हैं। एक बारी को FII, DII डेटा पे भी नजर मारते हैं। प्रमोटर की बात करें 74, 74, 74, 74 और 74 कांस्टेंट है। FII की बात करें 2, 2, 3, 3.6, 3.9, 2 हल्का सा डिप आया 3.25। यानी कि लास्ट 5-6 क्वार्टर के बाद इन्होंने रेस करा। DII 14, 14, 12, 12, 9, 8, 9, वापस से DII ने थोड़ा सा पिक करा। यानी कि DII FII ने थोड़ा सा लास्ट 2-3 क्वार्टर में पिक किया है। एक बारी को इसके डेट पे भी नजर मार लेते हैं। डेट की बात करें 0, 0, 4, 4, 5, 15, 11, 10, 9, 2, 2 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। जो अदर लाइबिलिटीज है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वगैरह में जाती हैं। 31, 33, 35, 55, 67, 77 के आसपास। एक अच्छी चीज है कि रिजर्व्स बढ़ रहे हैं 25, 28, 3000, 34, 38 के आसपास। रिजर्व्स का ग्राफ जो है कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए जी वापस आते हैं इसके लेवल्स वगैरह पर। देखो एक अच्छी चीज क्या हुई है कि भाई यहां पर ना स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल भी है और उससे भी मजेदार चीज देखना है। यहां पर यहां पर हम जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं जहां से इसने बाउंस लिया। हैव अ लुक एट दिस। एक बार बाउंस, 2 बार, 3 बार बाउंस लिया। कहां से बाउंस लिया? जहां पे लास्ट टाइम रेजिस्ट कर रहा था, जहां जिस पॉइंट से लेवल कितना है 1805 के आसपास, वही आपका इनसाइड बार का लो बन गया। यानी कि 1805 के थोड़ा सा नीचे में स्टॉप लॉस रखने वाला हूं। टारगेट जो मेरा रहेगा वो यहां पे 2100 और 2300 के आसपास रहेगा। यानी कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा खासा 1:2 से ऊपर है। ये थे BDL के एनालिसिस। एंड यस, जैसा मैंने आपको ब्लिंकिक्स के बारे में बताया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप 2 महीने तक बिना किसी ब्रोकरेज के ब्रोकरेज फ्री प्लान यूज कर सकते हैं। उन्होंने नए यूजर्स के लिए अभी अभी निकाला है एंड वहां आपको मिलेगा उनके ऐप पर फ्री रिसर्च कॉल्स जो आपका टाइम बचाएंगे, डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं और जो ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं फ्लैश फीचर यूज करके काफी सारे टूल्स वगैरह एनालाइज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। अभी जाइए एक्सप्लोर कीजिए ब्लिंकिक्स को। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching the video. Lots of love.